जब कोई इंसान कलमा तौहीद पढ़ लेता है और हुजूर सरवर कायनात की रिसालत का इकरार कर लेता है तो मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है, वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और जब विलायत अली का इकरार कर लेता है तो ईमान की मंजिल में दाखिल हो जाता है। अब ईमान की मंजिल में जब दाखिल हुआ तो ईमान के मदारिज हैं, ईमान के मदारिज हैं, 1 दर्जा है, 2 दर्जा है, तीसरा दर्जा है। ये ईमान के जो मदारिज हैं वो 10 हैं। अब ये अपना अपना ज़र्फ है कि इंसान जैसे जैसे गुनाह छोड़ता जाएगा, आमाल नेक बजा लाता जाएगा, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करेगा, वो ईमान के मदारिज को तय करता जाएगा, हत्ता के आखिरी दर्जे तक पहुंच जाएगा। तो आखिरी दर्जे तक तो एक ही पहुंचा है आज तक, और जब वो आखिरी दर्जे में पहुंच जाता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट में लिखा होता है मिन्ना अहलल बैत, मिन्ना अहलल बैत। ये आखिरी दर्जा है। अच्छा, अब उसके बाद का दर्जा क्या है? अब ये तो ईमान की स्कूल खत्म हो गई, उससे आगे इंसान आम इंसान नहीं जा सकता। उसके बाद का दर्जा मकाम इस्मत व तहारत है, जहां पर अंबिया और मुरसलीन फाइज हैं, तमाम अंबिया और मुरसलीन उस पर फाइज हैं, इल्ला मा सिवा इन 14 के। बड़ा ताज्जुब खेज फिक्रा है ये। थोड़ी सी वजाहत करूंगा, बात समझ में आएगी। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इल्ला मा सिवा इन 14 के। इसकी वजह क्या है कि है तो मकाम इस्मत व तहारत, मगर एक जरा सी गुंजाइश है, जरा सी, और उस गुंजाइश को तर्क औला कहते हैं। तवज्जो फरमाए, उस गुंजाइश को तर्क औला कहते हैं जो आदम से भी हुई थी। अब और कर रहे हैं, वो जरा सी गुंजाइश तर्क औला है, मगर उसके बाद की जो मंजिल है वो इस्मत मुतलका है, जहां ये गुंजाइश भी नहीं है। वो उस पर सिर्फ 14 फाइज हैं और कोई नहीं है। अब बात अगर आप तक पहुंच चुकी है तो अब मैं सवाल आपसे ये करता हूं कि मुझे ये बतलाइए कि जनाब अब्बास कहाँ हैं? बस जाहिर है सलमान के रुतबे से तो बड़ा रुतबा है, अली का बेटा है, नबियों की फहरिस्त में नहीं है, उन 14 की फहरिस्त में भी नहीं है, तो फिर इनका मकाम क्या है? इनका मकाम क्या है जनाब अब्बास का? तो बस इसके लिए एक मिसाल किबला अज़हर हसन ज़ैदी दिया करते थे, वो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। शानदार दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मुझे यकीन है कि मेरे मोहतरम सामीन सब के सब नमाजी हैं। हर मोमिन के लिए नेक गुमान रखना चाहिए। सब के सब मोमिन नमाजी हैं और माशाअल्लाह नमाज सुबह भी पढ़ते हैं। किसी दिन उठिए नमाज सुबह के बाद जा नमाज से, और सहने खाना में या बालकनी में या बाहर सड़क के ऊपर खड़े होकर देखिए तुलू आफताब का मंजर, कि आफताब कैसे तुलू होता है और आपको पता कैसे चलता है। तो जब वो आफताब तुलू हो रहा होगा तो उससे पहली किरण निकलती है जो जमीन पे आती है, जो बतलाती है कि आफताब तुलू हो चुका है। अब गौर फरमा रहे हैं अजीजों, तवज्जो कीजिएगा। आफताब के तुलू होने की इत्तिला वो पहली किरण देती है कि आफताब तुलू हो चुका है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या वो किरण आफताब है? वो किरण तो आफताब नहीं है, आफताब कोई और है, ये किरण कुछ और है तो आफताब की किरण, मगर आफताब नहीं है। अब सही फिक्र अर्ज करना चाहता हूं, ये किरण आफताब नहीं है मगर आफताब से जुदा भी नहीं है। तो जनाब अब्बास उस मानी में मकाम इस्मत पर फाइज नहीं है मगर मकाम इस्मत से जुदा भी नहीं है। और एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, मसलन यहां से हैदराबाद जाने का इत्तेफाक हुआ, मसलन जब जामशोरों पे पहुंचे, प्यास लगी, हमने कहा भाई पानी ले आइए, पीना है।
तो जो साथ में साथ थे साहब, उन्होंने इधर उधर देखा, पानी ना मिला, वो उतर गए दरियाए सिंध की तरफ और एक गिलास भर के ले आए। अब मुझे ये बताइए कि इस पानी में और उस बहते हुए पानी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? ये पानी मीठा है तो वो भी मीठा है, ये गदला है तो वो भी गदला है। सिर्फ एक फर्क है, वो कसीर है, ये कलील है। वो कसीर है, ये कलील है, बस इतना ही फर्क है। बस मकाम इस्मत में और अब्बास में इतना ही फर्क है, वो कसीर है, ये कलील है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाल।